कुरान में पहाड़ों को जमीन की महकें औताद करार दिया गया है और इस्तेहकाम का जरिया बताया गया है। मालिश के बीचों बीच अस्सलाम वालेकुम, फेरोज भाई आए मुंह धो के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और मेरे साथ आज फेरोज भाई है और ये है इरफान भाई। चूँकि आज संडे है, आज हम जहां पर गाड़ी रखी वहां से यहां तक 1 घंटे का सफ़र हमने किया है। इसे रैंप आंगन कहते हैं इस जगह को, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो लेकिन आज हमें जाना है मालिश, बहुत ही खूबसूरत जगह वो भी है। और मालिश के होते हुए एक रूट है जो गंगबल जाता है, लेकिन आज हम गंगबल नहीं जाएंगे। हमारा आज का ट्रिप जो है सिर्फ मालिश तक ही है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे और कुछ खूबसूरत चीज़ों के बारे में भी आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। नत बेहतर शेल्टर हको ये 1-2 घंटे गुजारित। जान है तो जहान है। इरफान साहब, तुम क्या त्रो चाय आज? स्टीविया आज स्टीविया ये क्या बुलाया है? मैंने हेल्थ कॉन्शियस, अच्छा, 0 कैलोरी शुगर, टेस्ट बड्स को ये एक्टिवेट करता है। अच्छा, खाली स्वीट लगेगा ये, लेकिन है नहीं। हमारे सामने से जो ये पहाड़ी है, इसके ऊपर मरग जो है, इसको हम बड़ी मरग कहते हैं, जो कि कंगन और श्रीनगर के बीच में वाक़ा इस पहाड़ी पर है। और इसके अलावा वहाँ खुडमरग भी है गुटली बाग साइड में। वनकस बजे 7:18 वनकस ये जाए ये कोट बन कन, मगर ये रुको न क्या आब वारिया दूर। हम सब ने अब मशवरा कर लिया है कि हम आगे ही जाएंगे और 8:10 तक हम पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। ये लोग सजद कर कने सजद न क्या बह थोकुस जबरदस्त, मगर हां 2002 मज योर खोतुस फेरो सर मे क्या दोस्त सत, तिमो तस बूझमुत अख मिथ दोक यह कहीं ये कम तान बुजुर्गन अत थोमुत पेट कि ब्यूठमुत तो यह पेशिश गमत सारे ये लेवमुत दपान अमे सत पहाड़स आबा वाबा कुनी, अमे सत त्रेश गसान गाब यह मिथ। अक हिसाब वन कि शेखुल आलम रहमतुल्लाह हसा आमुत, अड़ वन ब्या बुजुर्ग आमुत, तो हिस्ट्री वल्लाहु आलम हिस्ट्रिया कुनी, मगर यह कन यह लेवन आम यह वन क्या न क्या ताम गई बुर्जुकुल। ये है भोजपत्र का पेड़। भोजपत्र का मतलब भोज का कागज यानी इसकी छाल। कहते हैं कि पत्थर के ज़माने में इस छाल को बतौर कागज़ इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बुद्ध मत के दौर में भी लोग तहरीर के तौर पर इस पेड़ की छाल को कागज़ के बतौर इस्तेमाल करते थे। कश्मीरी में इसे बुर्ज कहते हैं। अभी 8:45 हुए हैं और हम अभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच चुके हैं। ये हमारे जानबाज मालिश के बीचों बीच जबरदस्त ये वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, फेरोज भाई आए मुँह धो के, मैंने नमाज भी पढ़ी, लेकिन ये बाहर का नज़ारा जो है ना, इसी के दीवाने होते हुए हम यहाँ पहुँचे।
कुदरत की आगोश में इस वैली में हम रात को रुके हैं। इस वादी को पूरी तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं महालिश। दोस्तों, ये जो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं, जिन्हें हम सिर्फ पथरीली चोटियां ही समझते हैं, दर हकीकत इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों की अहमियत और इफादियत हर दौर के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वाज़ह की है। कुरान में पहाड़ों को ज़मीन की मेखें औताद करार दिया गया है और इस्तेहकाम का जरिया बताया गया है, ताकि ये अपने मदार में गर्दिश करते वक्त इंसानों को लेकर कांप न उठे। जदीद साइंस भी ये तस्दीक करती है कि पहाड़ ज़मीन की गहराइयों तक जुड़े हुए हैं। कुरान में पहाड़ों को कायनात की अजीम निशानियों में शुमार किया गया है। इनकी बुलंदी इंसान को अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और तख्लीक पर गौर व फिक्र करने की दावत देते हैं। अहादीस मुबारका में पहाड़ों को तन्हाई में इबादत करने और फितना व फसाद के दौर में दीन की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह करार दिया गया है। हदीस में जबल ओहद को खास फजीलियत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। मक्का मुकर्रमा में वाक़ा गारे हीरा पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तन्हाई में अक्सर कयाम किया करते थे। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर में पनाह ली थी। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने के लिए तशरीफ लेना और एक वाक़ा में अल्लाह ताला की तजल्ली के सामने कोहे तूर का टुकड़े टुकड़े हो जाना, जबकि इंजीली मुकद्दस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर पहाड़ों में जाकर दुआ करते थे। दोस्तों, इन वाक़ात से इस बात की अक्कासी होती है कि हर बड़ी मुलाकात, डिवाइन कनेक्शन यानी इलाही ताल्लुक पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। जबकि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरती है, हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सामने एक ऊंटनी पहाड़ों को चीर कर निकलती है। असहाब कहफ 309 साल तक पहाड़ के अंदर सोते रहे हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से महफूज रहने के लिए कई तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया है, जिनमें से एक यह है कि जब दज्जाल के बारे में सुनो तो पहाड़ों की तरफ भागो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह अलग अलग तरीकों से पहाड़ों का जिक्र किया है और कयामत के दिन यही मजबूत और बुलंद बाला पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे और रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, जिसे इंसान को दुनिया की नापैदारी और आखिरत की हकीकत याद आती है। दोस्तों, अगर साइंस की तरफ जाएं तो साइंस कहती है कि ऊंचाई पर ग्रेविटी थोड़ी बदलती है, टाइम का फ्लो भी हल्का सा कुछ अलग महसूस होता है। तो दोस्तों, जहां इतना सब कुछ होता है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और एक हिडन गेटवे दूसरी दुनियाओं से समझा जाता है। इसके अलावा कुदरती वसाइल और माहौलियात के हवाले से ये पहाड़ बारिश बरसाने में ग्लेशियर्स की सूरत में पानी महफूज रखने के बड़े बड़े ज़खायर और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अपने कैंप से निकलकर हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर आए हैं। यहाँ का आल्टीट्यूड जो है वो 3750 मीटर्स है। ये एक छोटा सा लेक है यहाँ पे और यही लेक नाला ब्रह्मसर का मंबा है, जो नाला ब्रह्मसर वसन कंगन के मकाम पर नाला सिंध से मिलता है। एक नाला ब्रह्मसर जो है, ब्रह्मसर लेक, वो साउथ में है, लेकिन ये दूसरा है और ये ट्रेडिशनल नाम, तवारीखी नाम है इस पर। हालांकि इस नाले के 2-3 जगह से इसको पानी मिलता है, लेकिन मंबा जो समझा जाता है यही है। इसके आसपास चौपान लोग बैठते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा पेश करता है ये अल्पाइन लेक और ख़ासकर जिस वैली में हम आए हैं, महलिश, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बागन कोहंत बालन नारन वनंत नालन कमरंग गुल च खालन गुलशन वतन च सोने लजमस फुलई च पोशन बागन वनंत गोशन बुलबुल वुछित च तोशन गुलशन वतन च सोने महजूर देस सोने बागा च नुंद बोने अतलोल गुस बरोने गुलशन वतन च सोने। आनन फानन बादल आ गए। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, जो ही हम अपने कैंप से निकले हैं, अपने बैग्स को पैक करके हम निकलना शुरू हो गए। थोड़ी सी बारिश शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर आ गए हम इस जगह पर। चारों तरफ से हमें बारिश ने घेर लिया है और हम यहाँ पर फंस गए हैं। बहुत ज़ोरों की बारिश पड़ रही है और मैं यहाँ पर इस पत्थर के नीचे, इस पत्थर का सहारा लिए बैठा हूँ। गीले हो गए कपड़े
آج بدقسمتی سے رین کوٹ جو ہے وہ گھر میں ہی بھول گیا تھا میں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہاں سے گھوڑا مل گیا. جو اپنے بیگز ہمارے ہیں ہم نے گھوڑے پر لاد دیے ہیں اور اوپر سے ترپال بند کر کے وہ پیک ہے. یور وٲتِتھ شور شہرُک پٲنۍ پانے کُل گژھان باقی چھُنہٕ یاد.